और आइए जानते हैं कि लॉकडाउन 3 में दिल्ली में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, जरूरी सेवाएं वाले दफ्तर में 100% लोग आएंगे। सारे निजी ऑफिस खुले रहेंगे। हालांकि 33% कर्मचारी ही ऑफिस में काम कर सकेंगे। टेक्नीशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, धोबी और सफाई कर्मचारी को काम करने की इजाजत दी है। आईटी ऑफिस खुलेंगे, कॉल सेंटर काम करेंगे। जरूरी चीजों के जो उत्पादन की कंपनियां हैं वो भी खुली रहेंगी। ई कॉमर्स सिर्फ जरूरी चीजों के लिए, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी खुला रहेगा। मोहल्लों की सारी दुकानें, किताबें और स्टेशनरी की दुकानें भी खुली रहेंगी। निजी कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग कार में जा सकते हैं। बाइक पर सिर्फ उसे चलाने वाला ही जा सकेगा। तो दिल्ली में अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सीएम केजरीवाल ने केंद्र को सुझाव दिया है। उन्होंने ये कहा कि हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़ करके बाकी इलाकों को ग्रीन जोन में डाला जाना चाहिए। हमने सुझाव दिया है केंद्र सरकार को कि जो कंटेनमेंट जोन हैं दिल्ली के अंदर, लगभग 97 कंटेनमेंट जोन्स बचे हैं। जो कंटेनमेंट जोन है उनको पूरी तरह से सील कर दिया जाए और बाकी दिल्ली को ग्रीन कर दिया जाए। बाकी दिल्ली के मार्केट खोल दिए जाएं। मार्केट में चाहे तो ऑड इवन कर दें, एक दिन ऑड दुकानें खुलेंगी, एक दिन इवन दुकानें खुलेंगी। लेकिन अब दिल्ली को खोलने का समय आ गया है, हम उसके लिए तैयार हैं। चलिए सीधा रुक करेंगे, मेरे सहयोगी पवन मिश्रा जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरीके से दिल्ली में केसेस बहुत ज्यादा हैं, ऐसे में जो सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुझाव केंद्र सरकार को दिया है उसको क्या हम अहम मान सकते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो बाकी के सेफ एरिया हैं उसे ग्रीन जोन में डिक्लेयर कर दिया जाए। तो दीपिका, सबसे पहले तो ये तय करना होगा सीएम को कि आखिरकार वो ग्रीन जोन एरिया किसे बनाया जाए और किसे खोलने की वो कवायद कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा 24 घंटे की बात करें तो 400 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। कई पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान इससे संक्रमित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं। डॉक्टर जो हैं वो पीड़ित हो रहे हैं। जो सरकारी दफ्तर खोला गया, प्राइवेट संस्थान जो खोलने की बात कही गई कि आज से काम शुरू हो जाएगा और ग्रीन जोन की बात कर रहे हैं, ऑड इवन की ही बात कर रहे हैं। तो एक सुझाव भले इन्होंने केंद्र सरकार को दिया है, लेकिन क्या इस सुझाव से, इतने बड़े महामारी से क्या बचाव हो सकता है? क्योंकि रेड जोन से पहले जो है ऑरेंज जोन होता है और आप ऑरेंज जोन की डिमांड ना करके सीधा आप ग्रीन जोन की बात कर रहे हैं। और आज से शराब की भी दुकानें जो है, जो सरकारी जो ठेका है उसे खोलने की बात कही गई। तो आप देखना है कि रोड पर कितनी ज्यादा भीड़ें रहती है। कई सारे ऐसे विजुअल्स हमारे पास मोबाइल के मार्फत से आए हैं कि कुछ लोग तो रात से ही लाइन में खड़े हो गए हैं शराब लेने के लिए। तो ये कहा जाना कि सरकार के पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, वो दिल्ली को कैसे चलाएंगे, इसके लिए ये कवायद किया जा रहा है। तो लेकिन जो लॉकडाउन किया गया, जिस लॉकडाउन 3 में हम लोग आ रहे हैं, और इसलिए किया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा घर में रहें और इस महामारी का साथ दे, महामारी को भगाने में सरकार को साथ दे। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, अगर दिल्ली के पॉश इलाके की बात करें, खान मार्केट या कहीं और की बात करें, अगर मार्केट खुलता है तो लोग तो घर से बाहर निकलेंगे, ग्रीन जोन होता है तो कैसे डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है? अगर अभी लॉकडाउन है, पैरामिलिट्री फोर्स सड़कों पर थी, चाहे बीएसएफ की बात करें या सीआरपीएफ की बात करें, 100 से अधिक जवान पीड़ित संक्रमित हो गए, तो कैसे इसको संभाला जाएगा? क्या आपके पास रोड मैप है? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस सिर्फ इतना कि सरकार के पास धन की कमी हो गई है, तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और इसलिए वो ग्रीन जोन की बात करें, कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके। अगर देखें जहांगीरपुरी इलाके की बात करें, अगर पौष इलाकों की बात करें, मार्केट खोलने की अगर वो बात कर रहे हैं, तो नई दिल्ली इलाके जो पौष इलाके कहे जाते हैं या साउथ दिल्ली के इलाके कहे जाते हैं, साकेत में भी कुछ ऐसे मामले निकल करके आए जहां पर है। तो कैसे आप इस चीजों को संभालेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे? क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है अब जो है अलग अलग जो जोन में जो ड्यूटी अपनी कर रही थी वो भी खासे डरे हुए हैं। अब दिल्ली बिल्कुल पुलिस पवन, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने कही। सीएम केजरीवाल ने जिस तरीके से ना ऑरेंज जोन, डायरेक्टली वो कह रहे हैं कि ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये बढ़ते आंकड़े को रोकने के लिए कम से कम उनका ये आइडिया तो काम नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका इस जानकारी के लिए।